Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Today we will study about the shapes of the different molecular orbitals formed from the atomic orbitals. In the last lecture, I told you about the linear combination of atomic orbitals, how atomic orbitals combine linearly to form molecular orbitals, what are the conditions that favor the formation of MOs. So let us see what are the shapes of the MOs formed. First we should know that the symmetry of the atomic orbital AO, it should be along the molecular axis to form the MOs. अगर molecular axis के along ही आपकी atomic orbitals की symmetry होगी तभी molecular orbitals का निर्माण होगा. अब हम आपको बता रहे हैं कि molecular orbitals जो हैं वो किस प्रकार से बनेंगे. तो बच्चों दो तरह के molecular orbitals होते हैं, sigma molecular orbital और pi molecular orbital. sigma molecular orbital का formation कौन कौन से atomic orbital के से मिलकर होता है? SS, sPz और pz. क्योंकि हमने z एक्सिस को एक कन्वेंशन है उसको हम मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ss ऑर्बिटल और फिर sPz ऑर्बिटल एंड देन pz ऑर्बिटल. तो सबसे पहले बच्चों हम कहते हैं कि दो ऑर्बिटल्स जब मिलकर MO बनाते हैं तो उसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? सिलिंड्रिकल, बेलनाकार जो है उसकी सममिति होती है. और अगर हम मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग उसको किसी भी एंगल से रोटेट करते हैं तो भी उसकी आकृति में कोई चेंज नहीं आता. तो इस प्रकार से अगर हम s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल को मतलब प्लस उनमें ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो हमको जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा वो सिग्मा s मिलेगा जो कि सिलिंड्रिकल सिमेट्री का होगा. अब हम कह रहे हैं कि अगर हम दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपकी s ऑर्बिटल उनमें अगर हम माइनस कर रहे हैं, उनका हम डिफरेंस ले रहे हैं, तो हमारे पास बच्चों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा जो कि सिग्मा स्टार से हम डेजिग्नेट करते हैं, सिग्मा स्टार s बन जाएगा. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जो सिमेट्री है इसकी वो एक प्लस सिमेट्री का है, एक माइनस सिमेट्री का s ऑर्बिटल है, इसलिए बीच में जो है नोडल प्लेन आ जाता है, नोड आ जाता है जो कि हमको बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है. जबकि जब हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा था, सिग्मा s क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बहुत अधिक हो गई थी जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उनके बीच में. तो यहाँ पर हमको कोई नोड नहीं मिलता यहाँ पर, बल्कि हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके मध्य में ज़्यादा मिल रही है. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो s ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे. कौन कौन से? सिग्मा s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग s. हमने आपको पहले भी बताया था कि दो टर्म्स होती हैं, एक ऑर्बिटल और एक नोड. तो ऑर्बिटल का क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और नोड जहाँ पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है. अब बच्चों सेकंड हम देखें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ pz orbital and s orbital. Because we have considered z to be the molecular axis, so when s orbital it will overlap with pz orbital, so it will form a sigma sp molecular orbital. यहाँ पर सेम सिमेट्री के हैं ये s और pz ऑर्बिटल, क्योंकि सिमेट्री एक ही होनी चाहिए तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा. और ये क्या देगा आपको? सिग्मा sp. इसका जो प्लस है और इसका प्लस है ये मिलकर आपको इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्रॉडन दिखाते हैं इसको कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो गई और ये आपका माइनस, और यहाँ पे एक जो है नोडल प्लेन आ जाएगा, नोड जो है वो 1 हो जाएगा. ठीक है. इसी का अगर हम दूसरा केस लें कि जब हमारा pz ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका मतलब ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो जो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा उसकी शेप कैसी होगी? उसमें आप देखिए ये आपका हम यहाँ पर वैसे तो हम क्या लिख रहे हैं कि ये प्लस सिमेट्री का है,
पर हम इसमें फिर माइनस कर रहे हैं तो इसकी सिमेट्री चेंज हो गई तो माइनस हो गई, और ये आपका माइनस प्लस है, तो यहाँ पर आपके दो नोडल प्लेन्स आ जाएंगे, यानी कि दो नोड्स की संख्या हो जाएगी, और ऐसे ऑर्बिटल जो बना है उसको हम सिग्मा स्टार sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बहुत अधिक होती है और स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो अब हम थर्ड केस देखें, pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलकर हमको सिग्मा pz और सिग्मा स्टार pz देते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है डम्बेल शेप्ड होता है, जो pz ऑर्बिटल है वो डम्बेल शेप्ड होता है। तो ये दो pz ऑर्बिटल मिलकर हमको ये जो प्लस प्लस सिमेट्री में ये ओवरलैप करके हमको ये सिलेंड्रिकल वो दे देंगे। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का हमारे पास बीच में सेंटर में आ जाएगा, जो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बहुत अधिक है, और यहाँ पर आपका ये माइनस माइनस जो कि वापस से दो नोडल प्लेन्स बता रहा है, नोड की संख्या 2 है, और ये सिग्मा pz ऑर्बिटल जो है वो बन गया है। बच्चों अब इसी का अगर हम एंटी बॉन्डिंग केस देखें तो यहाँ पर दो जो आपके pz ऑर्बिटल हैं उनको हम बीच में माइनस लिख रहे हैं कि अब जो है इसकी सिमेट्री जो है वो चेंज हो गई, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये सारे जो हैं अब ये अलग मतलब हो गए आपके, और 3 इसमें आपके नोडल प्लेन्स हो गए, यानी कि नोड की संख्या 3 हो गई। इसको हम एंटी बॉन्डिंग pz ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 केसेस में बन सकते हैं, जब ss ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, s और pz ऑर्बिटल, और pz और pz ऑर्बिटल। बच्चों अब हम आगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें कि हमारे कौन से ऑर्बिटल्स बच गए, px py ऑर्बिटल्स बच गए, है ना। p हमको पता है कि px py pz 3 मतलब उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px और py ओवरलैप से कैसे बनता है। ठीक है, अब बच्चों आपने ये टर्म सुनी होगी कि ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं या कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। तो इनमें क्या होता है, ये आपकी कोलैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग कैसी है, ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, और हमको पता है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो वीकर होते हैं देन द सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स में क्या है, एकदम आपके एक ही उसमें एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर आपके साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये वीक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए कि px ऑर्बिटल जो है वो जब ओवरलैप करेगा, सेम सिमेट्री का है ये, तो यहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल वापस से बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल हमको बता रहा है प्लस एंड माइनस, और बीच में एक नोड आ जाएगा, दिस इज द नोडल प्लेन। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑर्बिटल बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या बन गया, पाई px ऑर्बिटल बन गया। px ने कंबाइन किया और पाई px ऑर्बिटल बन गया। अब अगर हम इसका ऑपोजिट केस देखें कि अगर हम इनको माइनस कर रहे हैं, यानी कि सेकंड वाले की सिमेट्री जो है ऑपोजिट हो गई है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम पाई एंटी बॉन्डिंग px बोलते हैं, और यहाँ पे आपके दो नोडल प्लेन्स हैं, तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे हमने px का बनाया है, ऐसे ही हम py का बना देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अपन py हमको वैसे ही पाए क्या मिल जाएगा उस केस में, हमको पाई py मिल जाएगा, और यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग py मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको वापस से ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर केस है। अब हम इसका एक आगे केस देखें, pd ओवरलैपिंग। तो बच्चों आपको पता है कि d ऑर्बिटल्स जो है स्प्लिट होके, मतलब 5 ऑर्बिटल्स जो है, d ऑर्बिटल जो है वो 5 में बढ़ जाता है, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। अगर हम इनकी सिमेट्री भी देखें तो आपको थोड़ा सा इनकी सिमेट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि d ऑर्बिटल जो है वो आगे जब आप ट्रांजिशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे d ऑर्बिटल्स का बहुत अधिक रोल होता है, तो उनका हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो d ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि 3 तो होते हैं आपके इन बिटवीन द एक्सिस।
अब ये 4 जो है लोब्स हैं आपके, है ना, इसको हम y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, तो ये आपका dxy होगा। और इसी प्रकार से अगर हम y, इसको z, इसको y, और इस प्रकार से 4 लोब्स आपके जो होते हैं ये आपका dy z हो जाएगा, है ना। और अब आपका xy हो गया, yz हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा zx। तो इन ये जो तीनों आपके ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और tzx, ये जो है इनकी जो सिमेट्री मतलब हम देख रहे हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं होती, इन बिटवीन द एक्सिस होती है। और जो आपका चौथा d ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, दैट इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पांचवा जो केस है आपका वो है इस प्रकार से, ऊपर नीचे 2 लोब्स हैं और बीच में जो है एक सिलेंड्रिकल वो है प्लेन है, सिलेंड्रिकल प्लेन है, तो यहाँ पर आपके ये आपका dz स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल्स को आप बच्चों इनके अगर हम बॉन्डिंग देखें कि जिसको हम pd ओवरलैपिंग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, p यानी कि जो py या px ओवरलैप करेगा, और d यानी कि इन 5 ऑर्बिटल में से जब 3 ऑर्बिटल ये जो pd ओवरलैपिंग होती है, ये dxy, dyz और dzx जो है वो px या py से ओवरलैप करके हमको pd ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखिए कि py ऑर्बिटल जो है वो dxy ऑर्बिटल है, उससे कंबाइन कर रहा है, तो ये प्लस प्लस जो है आपको सिलेंड्रिकल वो बना रहे हैं, MO बना रहे हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस कंबाइन हो रहे हैं, और ये जो आपका माइनस और प्लस बच गया, तो यहाँ पे आपका जो है ये क्या बन गया, पाई pd बन गया, पाई pd बन गया। और यहाँ पे भी आपके जो नोड्स हैं वो कितने नोड्स हैं, ये नोडल प्लेन हो गया और एक ये भी नोड है, तो इसमें भी आपके 2 नोड्स हो गए, है ना। और अब हम अगर py का केस देखें, एंटी बॉन्डिंग केस देखें, तो py और dxy ऑर्बिटल जब इन दोनों में हम अंतर देख रहे हैं, मतलब सिमेट्री हमने चेंज कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पर अब ये चेंज हो गया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे आपका माइनस प्लस है। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी यहाँ पे ये एक नोडल प्लेन हो गया, एक ये नोडल प्लेन हो गया, और पाई स्टार पीडी का निर्माण जो है हो जाता है ना। तो अब जो है अगर हम जनरल देखें कि हमारे px, py, pz जो ऑर्बिटल्स हैं वो उनको हम एक साथ दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी ओवरलैपिंग होती है। तो ये जो अराउंड द एक्सिस है, ये pz एक्सिस है, आपका z एक्सिस है, तो pz ऑर्बिटल सिग्मा ओवरलैपिंग करेंगे, और आपके px, py जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और आपका पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। अब बच्चों आगे हम देखें कि नॉन बॉन्डिंग का केस क्या होगा। ये तो हमने बता दिया कि हमारे पास सिग्मा ऑर्बिटल्स बनते हैं, पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं, और अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जैसे कि नाम से ही दिख रहा है वो आपस में बंध नहीं बनाते, कोई बॉन्ड नहीं बनता उनके बीच में, है ना। और उनका जो नेचर है, उनका जो नेचर है वो बिल्कुल वो आइसोलेटेड एटम जैसे होता है। जिस प्रकार से हम आइसोलेटेड एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, उस प्रकार से ही नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का शेप जो है वो होती है। और इनके अंदर जब नॉन बॉन्डिंग जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनमें जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो उससे जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी या एनर्जी में कोई अंतर नहीं आता। स्टेबिलिटी या एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। दूसरी बात हम कहते हैं कि इनका जो लेवल है वो, अगर हमारा ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2, तो और ये मिलके आपको सिग्मा दे देंगे, यहाँ पे सिग्मा स्टार दे देंगे,
या जो भी पाई दे देंगे, जो भी यहाँ पे आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसमें कि मतलब उसका लेवल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे ही रहेगा। और इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो टोटल जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में कोई अंतर चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का हम बता रहे हैं। अब एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से फिलिंग होती है। अभी तक आपने छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि sp-d-f जब ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनमें फिलिंग कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। तो अगर हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, और वो मिलके हमको क्या दे देंगे, सिग्मा 1s दे देंगे, और साथ में सिग्मा आपका सिग्मा स्टार 1s दे देंगे, ठीक है। अब 2s ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिलकर आपको क्या दे देंगे, सिग्मा 2s, और साथ में यहाँ पे आपके सिग्मा स्टार 2s मिल जाएगा। अब बच्चों हमारा p जो ऑर्बिटल है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है, px, py एंड pz, ठीक है। तो ये जो है pz ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल जो है उसमें जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो किस प्रकार से हम लिखते हैं उसको, हम उसको ये आपका px, py, pz, px, py, pz, तो इसकी जब ओवरलैपिंग होगी तो आपको एक तो क्या मिल जाएगा, आपको एक तो पाई सिग्मा 2pz मिलेगा। पहले क्या मिलेगा, सिग्मा 2pz, फिर आपको मिल जाएगा पाई 2px और पाई 2py, और इसी प्रकार से आपको जो है वापस क्या मिल जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। तो कोई भी आप जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं और उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उनकी फिलिंग करेंगे, तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है फिल होगा, है ना, और वो क्या दे देगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s ऑर्बिटल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग होगी, और उनके इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके आपको सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s दे देंगे। और फिर जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, और बीच में बच्चों यहाँ पे आपके नॉन बॉन्डिंग भी आ जाएगा। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो लगभग उनका जो लेवल है वो एटॉमिक ऑर्बिटल जितना ही हो जाएगा। तो सिग्मा 2ps, पाई 2px, पाई 2py नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें फिलिंग होती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कैसे डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, और फिर जिस प्रकार से sp-df में हमने फिलिंग देखी थी, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ये सब हमने देखा। थैंक यू।